और भी आदित्य हूर के साथ नीचे आता है और देखता है कि आयु और यूवी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। तभी आदित्य और हूर भी अपनी अपनी जगह में बैठते हैं और सर्वेंट उन लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। तभी आयु हूर की तरफ देखता है जो अभी ब्रेकफास्ट कर रही थी। हूर खाने के लिए आज नखरे नहीं दिखाती और चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हैं। उन चारों का ब्रेकफास्ट होने के बाद वो लोग हॉल में बैठे थे। तभी आयु हूर को उसका न्यू बैग देते हुए उससे कहता है, ये रहा आपका न्यू बैग रैबिट, और इसमें सभी बुक्स और सभी ज़रूरत की चीज़ें भी हैं। उस बैग को देखते ही हूर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो अपनी चमकती हुई आंखों से आयु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, बनी बैकपैक। हूर को इतना खुश देखते हुए आयु और बाकी वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। तभी आयु हूर के गालों को खींचते हुए उससे कहता है, हाँ भैया के रैबिट के लिए ये क्यूट सा बैग बिल्कुल आपकी तरह आपको पसंद आया रैबिट। तभी हूर आयु को टाइटली हग करते हुए उससे कहती है, हाँ हाँ भैया, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। आयु अपना सिर हिलाते हुए हूर के माथे पर किस करता है। तभी आयु हूर का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस मेरे पास भी आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आपको देखना है। वो झट से अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी यूवी हूर को एक मीडियम साइज की पेपर बैग देता है और फिर वह उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, इसे खोल के देखिए हूर। हूर सुपर एक्साइटेड होते हुए उस पेपर को खोलती है और देखती है कि उसमें एक बॉक्स था जो अभी गिफ्ट रैप्ड किया हुआ था। यूवी की तरफ देखती है और यूवी हूर को उस बॉक्स को अनरैप करने का इशारा करता है। तभी हूर उस बॉक्स को पूरी तरह से खोलती है और देखती है कि उसमें एप्पल की स्मार्ट वॉच थी, जिसे देखते ही हूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। तो वहीं आयु और आदित्य हूर के शॉकिंग रिएक्शन को देखकर हंस रहे थे। तभी यूवी उस बॉक्स से वॉच को निकालता है और फिर उसे हूर की कलाई पर पहना देता है। तभी यूवी एक प्राउड वाली स्माइल के साथ हूर से कहता है, इट्स लुकिंग सो गुड ऑन योर ब्रेस्ट प्रिंसेस। अच्छा, आपको कैसी लगी? तभी हूर उस वॉच की तरफ देखते हुए यूवी से कहती है, दिस इज सो ऑसम बिग बी, थैंक यू। यूवी भी हूर के माथे पर किस करता है। तभी आयु सोफे पर बैठे आदित्य की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, अदू तो कोई गिफ्ट नहीं देना है क्या रैबिट को? इस पर आदित्य हूर की तरफ देखते हुए आयु से कहता है, मेरी तरफ से एंजल को एक बड़ा सा गिफ्ट तब मिलेगा जब वो कॉलेज में जाएगी, पर अभी के लिए मेरी हूर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरे पास है। तभी आदित्य हूर को तरफ देखते हुए उससे कहता है, एंजल इधर आइए। आदित्य की बात सुनते हुए हूर आदित्य के पास आती है और फिर वह आदित्य उसे अपने पास बिठाता है और उसे एक दूसरी पेपर बैग दे देता है। आदित्य हूर की तरफ देखते हुए उसे उस बैग को खोलने का इशारा करता है। जब हूर उस बॉक्स को खोलती है तभी उसकी सांसें एक पल के लिए रुक जाती हैं।
क्योंकि उस बॉक्स में आईफोन का लेटेस्ट मॉडल आईफोन 4 प्रो मैक्स था। हूर के पास तो एक सादा कीपैड वाला फ़ोन तक नहीं था और अभी उसके हाथ में सीधा आईफोन था, जो उसकी लाइफ का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन था। हूर एक बार उस फ़ोन की तरफ देखती है और फिर आदित्य की तरफ। अगले ही पल वो आदित्य की बाहों में सुसकने लगती है। हूर को ऐसे देखकर आदित्य उसे हक कर लेता है और फिर उसके बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, क्या हुआ? दिल भर आया मेरी एंजल का। हूर आदित्य के सीने में अपने चेहरे को छिपाए हुए बस सुसक रही थी। हूर को ऐसे देखकर यूवी और आयुवी वहाँ आ जाते हैं और आदित्य के दोनों साइड बैठ जाते हैं। तभी आयु अपने दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, इट्स नॉट सी सो क्यूट बॉयज। वो दोनों भी आयु की बातों से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाते हैं। तभी आदित्य हूर के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, एंजल अभी तो ये कुछ भी नहीं है और आप देखो कैसे रो रहे हो। आगे अगर हम में से कोई आपको बिग गिफ्ट देगा तो आप हमारे घर में अपने आंसुओं की बाढ़ ले आओगे। आदित्य की बात सुनकर हूर उसके सीने से अपने फेस को निकालते हुए उसकी तरफ देखती है। जब हूर आदित्य को ऐसे स्मर्क करते हुए देखती है, तभी हूर उसके बाजू में बैठे यूवी की तरफ देखती है और अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए उससे कहती है, बिग बी आप देखो ना, दो मुझे चिढ़ा रहे हैं, आप डांटो ना इनको। तभी यूवी बहुत धीरे से आदित्य का एक कान पकड़ता है और फिर उसे घूरते हुए उससे कहता है, ओए शैतान, तू क्यों मेरी प्रिंसेस को चिढ़ा रहा है? पिटाई कर दूंगा मैं तेरी। यूवी की बात सुनकर आदित्य झट से अपना सिर ना में हिलाता है और उसे ऐसे डरा हुआ देख हूर हंसने लगती है। तभी आदित्य हूर की तरफ देखता है और अपना झूठा उदास सा फेस बनाते हुए हूर से कहता है, भाई मेरी पिटाई करने की बातें कर रहे हैं और आप हंस रहे हो, ये बहुत बुरी बात है एंजल, यू शुड प्रोटेक्ट योर अधुना। तभी हूर हंसते हुए आदित्य के गालों पर किस करती है और फिर यूवी से कहती है, बिग बी प्लीज आप अदू को कुछ मत कहना, देखो ये सॉरी हैं तो अभी नो मोर पिटाई है ना। हूर की बात सुनने के बाद यूवी अपने हाथों को खड़ा करते हुए हूर से कहता है, ओके ओके बॉस, जैसा आप कहो, मैं आपके अदू को कुछ नहीं करूँगा। तभी हूर एक प्यारी सी स्माइल के साथ आदित्य से कहती है, देखो अभी वो आपको कुछ नहीं करेंगे, डोंट बिकम सैड। तभी आदित्य हूर को उसकी कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठाता है और उसके गालों पर किस करता है। आदित्य की हल्की सी दाढ़ी हूर के गालों पर रफ होने की वजह से हूर हंसने लगती है। तभी आदित्य हूर के गालों पर बार बार बेबी किसेस करते हुए उससे कहता है, व्हाई डू यू आर सो क्यूटी माई लिटिल लव। अच्छा, जोक्स अपार्ट, मैं आपको अभी जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो सब आप ध्यान से सुनना। आदित्य की बात को सुनते ही हो अलर्ट और थोड़ी सीरियस भी होती है। तभी आदित्य हूर के गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, आपकी बिग बी ने जो आपको स्मार्ट वॉच दी है वो इस फ़ोन से कनेक्टेड है।
मतलब अगर आपके पास आपका फ़ोन नहीं भी रहा तब भी आप अपनी वॉच को यूज कर सकते हो हमें कॉल करने के लिए। मैंने पहले से ही आपके फ़ोन में हमारे नंबर सेव कर दिए हैं। और आदित्य की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन और समझ भी रही थी। तभी आदित्य अपनी सीरियस आवाज़ में और से कहता है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप सनराइज जैसे कॉलेज में स्टडी करने जा रहे हो तो। तभी आदित्य एक नज़र आयु और यूवी की तरफ देखता है और जब वो दोनों आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हिलाते हैं तभी आदित्य फिर से हूर की तरफ देखता है। आदित्य धीरे से हूर का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, हूर आपको ये तो पता है कि सनराइज यहाँ का बेस्ट कॉलेज है, पर क्या आपको पता है कि ये कॉलेज जितना स्टडी के लिए फेमस है उससे कहीं ज़्यादा ये रैंकिंग जैसी चीज़ों के लिए भी फेमस है। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? आदित्य की बात सुनकर हूर की आंखें अब फटी की फटी रह जाती हैं और वो आदित्य पर अपनी पकड़ को टाइट करते हुए कहती हैं। तभी नू हूर आदित्य और साथ में उन दोनों की तरफ देखते हुए ब्लैंकली उससे कहती है, रैंकिंग और बुराई, वहाँ भी मुझे बुराई करेंगे जैसे मेरे पहले कॉलेज में किया जाता था? अगर ऐसा है तो नहीं जाना मुझे वहाँ, प्लीज़ अदू। वो लोग बहुत कुछ बुरा और डरावना करने के लिए बोलते हैं। उस पुराने वाले कॉलेज में तो मुझसे टॉयलेट तक साफ करवाते थे और बहुत तीखा और मिर्ची भी खिलाते थे। मुझसे तो तीखा भी नहीं खाया जाता। टमी दुखता है मेरा। प्लीज़ मुझे वो सब कुछ फिर से नहीं देखना। थक चुकी हूँ मैं, प्लीज़ नहीं। और आदित्य की गर्दन पर अपना फेस छिपा देती है और फिर रोने लगती है। और की इतनी दर्द भरी यादों को सुनकर उन तीनों को उस मासूम के लिए बहुत बुरा लगता है और साथ में उन जानवरों के लिए बहुत गुस्सा भी आने लगता है जिन्होंने हूर के साथ ये सब किया है। तभी आदित्य यूवी की तरफ देखते हुए कुछ इशारा करता है और यूवी उसके इशारे को समझते हुए अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी आदित्य हूर के माथे पर हाथ फेरते हुए सॉफ्टली हूर से कहता है, एंजल, हमें पता है बेटा कि उस कॉलेज में आपने बहुत कुछ फेस किया है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर मेरा यकीन करिए यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और कोई आपको बुराई भी नहीं करेगा। पता है क्यों? तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी धीमी सी आवाज़ में उससे पूछती है, क्यों? तभी यूवी हूर का एक हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करता है। यूवी आदित्य के बदले हूर से कहता है, क्योंकि ये कॉलेज जिसमें आप अभी स्टडी करने जा रहे हो वो आपके बिग बी का है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि युवराज सिंह शेखावत की कॉलेज में रहकर उसकी ही बेबी सिस्टर को बुरी करें। अगर किसी ने ऐसा किया ना तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ प्रिंसेस कि उस इंसान को ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी की रैगिंग करना तो दूर उसके बारे में भी नहीं सोचेगा, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप डरिए मत, वहाँ आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है और ना मैं ऐसा होने दूंगा। क्यों अदू? यूवी आदित्य की तरफ
देखते हुए स्पर्श करता है। तभी आयु हूर के बालों पर पीछे से किस करते हुए उससे कहता है, हाँ, और मैं भी तो रहूँगा ना, इस बात का ध्यान रखने के लिए कि वहाँ कोई मेरी रैबिट को परेशान तो नहीं कर रहा है ना। आयु की बात सुनकर हूर आयु की तरफ देखते हुए कुछ सोचती है। तभी हूर आयु का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, भाइयों, आप वहाँ पर किसी को नहीं बताना कि मैं आपकी सिस्टर हूँ। अगर बिग बी आप भी नहीं बोलना। हूर की बात सुनकर वो तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी आदित्य हूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछता है, क्यों एंजल, आपको कोई प्रॉब्लम है? तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। मुझे खुद से कुछ करना है और सक्सेसफुल वूमेन भी बनना है, और अपनी मेहनत से। तो आप लोग प्लीज़ इसमें मेरा साथ दोगे ना? मुझे एक बिजनेस वूमेन बनना है और मुझे पता है इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं करूँगी। हूर की बात सुनकर आदित्य उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनेंगे और आपको वो ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। आदित्य की बात से वो दोनों भी सहमत होते हैं और अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी वो भी एक छोटी सी स्माइल के साथ हू से कहता है, ठीक है, ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा प्रिंसेस। हम किसी को नहीं बताएंगे कि आप हमारी प्रिंसेस हैं, पर अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो आप हमें नहीं रोकेंगे, प्रॉमिस। तभी वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ यूवी से कहती है, प्रॉमिस बिग बी। तभी आदित्य हूर के माथे पर किस करते हुए कहता है, चलिए एंजल, मैं आपको कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। आप अपने भाइयों के साथ तो जाओगे नहीं, और वैसे भी अगर आप उनके साथ गए तो शायद सबको आपके ऊपर थोड़ा सा शक भी हो सकता है। आदित्य की बात सुनकर हूर अपना सिर हाँ में हिलाती है कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और हूर अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए आदित्य की तरफ देखकर उससे कहती है, अदू, अगर आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे तो सबको पता चल जाएगा ना। आप ना एक काम करो, मुझे कॉलेज से थोड़ा सा दूर छोड़ देना और वहाँ से मैं पैदल ही चली जाऊँगी। हूर की बात सुनते ही वो तीनों भाई एक साथ नो कहते हैं। उन तीनों की ऐसी ऊंची और खतरनाक आवाज़ सुनकर हूर डर जाती है। जब वो तीनों हूर को ऐसे डरा हुआ देखते हैं, तभी आयु हूर का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, रैबिट, अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई तो हम क्या करेंगे? आयु की बातों से सहमत होते हुए यूवी और आदित्य भी अपना अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। तभी हूर अपना सिर हिलाते हुए उन तीनों से कहती है, ओफो, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग मुझे डराओ मत, अभी हूर को कुछ नहीं सुनना। तभी यूवी हूर के गाल खींचते हुए उससे कहता है, ओके ओके प्रिंसेस, जैसा आप कहें, अभी जाइए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट डे इन योर कॉलेज बेबी। इसी के साथ यूवी हूर के माथे पर किस करता है और आयु भी हूर के माथे पर किस करते हुए उसे बेस्ट ऑफ लक विश करता है। तभी आदित्य हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अभी चले एंजल। हूर अपना सिर हिलाते हुए
उन दोनों को बाय बोलती है और फिर आदित्य के साथ बाहर की ओर चली जाती है। आदित्य हूर को उसकी बैग देता है और फिर उसके साथ कार की बैक सीट पर बैठता है। कुछ ही देर में वो लोग कॉलेज के पास पहुंच जाते हैं। तभी हूर आदित्य की तरफ देखने लगती है और हूर को ऐसे देखता हुआ देखकर आदित्य अपनी आईब्रो को ऊपर उठाता है। तभी आदित्य हूर की तरफ सस्पेंसली देखते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ एंजल? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देयर समथिंग विच यू वांट टू आस्क मी? आदित्य का सवाल सुनकर हूर अपनी पलकों को झपकाते हुए उससे पूछती है, आप मुझे सरप्राइज गिफ्ट देने वाले थे, वो कहाँ है? तभी आदित्य अपनी एक शैतानी सी स्माइल के साथ हूर से कहता है, बहुत जल्दी है एंजल आपको ये जानने की। अच्छा, तो आपको गिफ्ट मिलेगा, बट उसके लिए आपको और थोड़ा सा वेट करना होगा। और मुझे पता है कि मेरी एंजल अदू के लिए इतना तो कर ही सकती है। क्यों? पहले तो हूर अपना प्यारा सा मुंह बनाती है, फिर अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी आदित्य हूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, हूर ध्यान रखना। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मुझे अभी भी थोड़ा सा डर लग रहा है अदू। अगर वहाँ भी मुझे किसी ने बुरी किया तो? सब सोचकर हूर की आंखों में पानी आ जाता है। तभी आदित्य हूर के आंसू पोंछता है और फिर उसे हग करते हुए उससे कहता है, हूर रोना नहीं बेटा, और आप तो ब्रेव गर्ल हो और ब्रेव गर्ल्स रोती नहीं है ना, सबको रुलाती हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगे तो बस दिल से अदू को याद करना और अगले ही पल अदू आपके पास होंगे। जाइए अंजल, आप कर सकते हो। यू आर ब्रेव इनफ टू हैंडल दिस ऑल। जाइए मेरा शेर बच्चा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आदित्य की बातों को सुनकर हूर को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि इन सालों में हूर के पास कोई ऐसा नहीं था जो उसे सपोर्ट कर सके, उसे हिम्मत दे सके। हूर सब कुछ अकेले ही सहती थी। उसके पास कोई ऐसा भी नहीं था जो इतना उसे बोल सके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आदित्य ने हूर को ये सब बोला, तभी एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि उसके पास उसके मम्मा पापा हैं, जो हूर को हर एक चीज़ के लिए सपोर्ट करते थे, उसे आगे बढ़ने के लिए हौसला देते थे। आज हूर को सच में ये एहसास हुआ कि उसने आदित्य को अपने पेरेंट्स की छोटी सी जगह देकर कोई भी गलती नहीं की। शायद इस वक्त हूर को आदित्य में अपने पेरेंट्स की झलक दिखाई दे रही थी। तभी हूर एक बड़ी सी स्माइल के साथ आदित्य को हग करते हुए उससे कहती है, थैंक यू सो मच, आई लव यू अदू। तभी आदित्य हूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, आई लव यू टू लिटिल हार्ट। चलिए अभी जाइए, वरना कॉलेज के फर्स्ट डे पर ही आप लेट हो जाओगे। हूर आदित्य की बात पर हंसती है और अपना सिर हिलाती है। तभी हूर गाड़ी से बाहर आती है और अपना बैग लेते हुए आदित्य से कहती है, बाय अदू। तभी आदित्य एक छोटी सी स्माइल के साथ हूर से कहता है, बेस्ट ऑफ लक और बाय एंजल। हूर वहाँ से पैदल
अपने नए कॉलेज की तरफ चली जाती है। तभी आदित्य वहीं कार में बैठे हुए हूर की तरफ देखता है। जब हूर कॉलेज के गेट के अंदर एंटर होती है, तभी जाकर आदित्य वहां से चला जाता है सनराइज कॉलेज में। जैसे ही हूर कॉलेज के गेट के अंदर एंटर होती है, तभी उस कॉलेज को देखकर हूर की आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। हूर अपनी चमकती हुई आंखों से उस पूरे कॉलेज को देखती है और किसी बच्चे की तरह चहकते हुए कहती है, वाओ, ये कॉलेज तो कितना बड़ा है और बहुत सुंदर भी। तभी हूर की नज़र उसके आसपास मौजूद कुछ स्टूडेंट पर पड़ती है और उन्हें देखकर हूर तुरंत अपना मुंह सुकोड़ लेती है। उन स्टूडेंट ने बहुत सारी लड़कियों ने अजीब अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे और उनके फेस में तो इतना मेकअप था कि मानो वो कॉलेज पढ़ने नहीं पर वहाँ किसी फैशन शो में आई थीं। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ लड़कों से चिपकी हुई थीं और ये सब हूर के लिए नया तो नहीं था, पर उसे ये सब देखकर बड़ा अजीब और हटपटा सा लग रहा था। हूर अपने ही ख्यालों में गुम थी कि तभी कॉलेज के गेट से ब्लैक कलर की चमचमाती हुई कार एंटर आती है। जैसे ही वो कार कॉलेज में एंटर होती है, वैसे ही सारी लड़कियां अपने आप को ठीक करने लगती हैं और उन लड़कियों की तरफ देखकर अपना मुंह बनाती है और फिर उस कार की तरफ देखती है जो अभी पार्किंग में थी। तभी हूर को एक लड़की की बात सुनाई देती है जो अपनी ही फ्रेंड से कहती है, यार देख, हमारे हॉटी प्रोफेसर आ गए हैं। ये खुद इतने हैंडसम हैं कि इनको देखकर कॉलेज के सारे बॉय जलने लगते हैं और लड़कियां तो इनके पीछे पागल हैं, पर ये तो किसी को बहुत तक नहीं देते। उस लड़की की बात सुनकर और 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाती है और फिर अपनी आंखों को छोटा करते हुए खुद से ही कहती है, ये लड़की पागल है और कुछ भी झूठ बोल रही है। इस पूरी दुनिया में मेरे अदू, बिग बी और भैयू से ज़्यादा कोई हैंडसम नहीं है और ना ही कोई होगा। शायद ये लड़की अंधी है। जरा मैं भी तो देखूं ये कौन है ये प्रोफेसर जो इन तीनों से ज़्यादा हैंडसम है। बेचारी हूर के दिमाग से कुछ निकल गया था और उसे पता ही नहीं चला कि वो कुछ भूल गई है। तभी उस कार का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक हैंडसम सा बंदा निकलता है। उस प्रोफेसर को देखते ही हूर की आंखें पहले बड़ी हो जाती हैं, फिर उसकी आंखों में चमक आती है, क्योंकि ये कोई और नहीं, खुद उसके भैयू आयुष बजाज ही थे। आयु को देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो खुद से कहती है, अरे ये तो भैयू ही हैं और मैं तो बेकार में ही सोच रही थी कि कौन होगा। वैसे मैं भी ना पागल हूँ, मुझे बताया था भैयू ने कि वो प्रोफेसर हैं और मैं भूल गई। तभी हूर आयु की तरफ देखती है और ठीक उसी वक्त वो आयु की नज़र हूर पर पड़ती है। इस वक्त हूर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देखकर आयु को हूर को हक करने का दिल कर रहा था, पर वो बेचारा यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। हूर को स्माइल करता हुआ देख आयु का दिल नहीं करता कि वो हूर को इग्नोर करे, जैसे वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स गर्ल्स को करता था।
आयु चाह कर भी उसके रैबिट का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वो हूर के पास आता है। जब हूर आयु को अपनी तरफ आता हुआ देखती है, तभी उसे थोड़ा सा डर लगने लगता है। आयु से नहीं, पर हूर को डर इस बात का लग रहा था कि कहीं आयु सबके सामने हूर की पोल न खोल दे। तभी आयु हूर की तरफ आता है और हूर से थोड़ी दूरी पर खड़ा रहता है। सभी स्टूडेंट अभी बस आयु और हूर की तरफ ही देख रहे थे। तभी आयु अपनी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट आवाज़ में हूर से कहता है, आप न्यू स्टूडेंट हो यहाँ। आयु का सवाल सुनकर हूर भी उसके सवालों का जवाब देते हुए उससे कहती है, यस। तभी आयु हूर की आंखों में देखते हुए कहता है, ओके, डोंट स्टे हेयर फॉर ए लॉन्ग। हूर बस अपना सिर हिलाती है और तभी आयु एक बार हूर की तरफ देखता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। हूर बस आयु जिस तरफ गया था उसी तरफ देख रही थी। तभी एक लड़की हूर के पास आती है और फिर बड़े ही रूड आवाज़ में उससे कहती हो, तुम नई स्टूडेंट हो, फिर भी आयुष सर ने तुमसे बात की और हम यहाँ 2 साल से हैं, पर वो कभी हमारे तरफ देखते भी नहीं हैं। तभी वो एक बड़ी सी पर नॉटी स्माइल के साथ उस लड़की से कहती है, ओ क्या है ना, मैं थोड़ी स्पेशल हूँ। तभी दूसरी लड़की हूर को घूरते हुए उससे कहती है, ज़्यादा उड़ो मत, आज कॉलेज में तुम्हारा फर्स्ट डे है, पर इसे लास्ट डे बनने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। अगर निशा को कहीं से भी पता चल गया ना कि आयुष सर ने तुमसे बात की है, तो तुम्हें इसी कॉलेज की टेरेस से नीचे ही फेंक देगी। उस लड़की की बात सुनकर हूर थोड़ा सा घबरा जाती है और उससे पूछती है, ये निशा कौन है? तभी वो लड़की एक शैतानी स्mirk के साथ हूर से कहती है, अंदर जाओ, सब पता चल जाएगा। इतना कहकर वो लड़की अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी हूर भी थोड़ी डरी सहमी सी अंदर जाती है। हूर अंदर तो जाती है, पर उसका ध्यान आगे की तरफ नहीं होता। वो बस अपने मन में सोचने लगती है, ये निशा कौन है और उसका मेरे भैया से क्या रिलेशन है? क्या वो मुझे हर्ट करेगी? हूर अपने ही ख्यालों में खोए हुए आगे बढ़ती है कि तभी अचानक से वो एक लड़की से टकरा जाती है और टकरा जाने की वजह से उस लड़की का फ़ोन नीचे गिरकर टूट जाता है। वो लड़की वहाँ अकेले नहीं होती, उसके साथ 3 लड़कियाँ और होती हैं। जब हूर उस टूटे हुए फ़ोन की तरफ देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो धीरे से ऊपर उस लड़की की तरफ देखती है जिससे वो टकराई थी और उसका फ़ोन अभी ज़मीन पर टूटे हुए हालत में था। उस लड़की ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे और उसके साथ में मौजूद लड़कियां भी कुछ कम नहीं थी। तभी वो लड़की अपने टूटे हुए फ़ोन की तरफ देखती है और फिर वह हूर की तरफ देखती है। वो लड़की अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से हूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, यू इडियट्स, यू ब्रोकन माई फोन। इतना कहकर वो हूर पर हाथ उठाती है, इससे पहले कि उसका हाथ हूर के सॉफ्ट से गालों को टच करे। कोई पीछे से आता है और उस लड़की के हाथों को हवा में ही वहीं पर पकड़ लेता है।